नाइन्थ क्लास का मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज का इसका डे 2 है। आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, इसमें हम 1.1, 1.2 और 1.3 आज के डे में पढ़ लेंगे सारा का सारा। सबसे पहले डे 2 है आज का, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करना था। छठा क्वेश्चन बेकार है, करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस लगाया उसका आगे। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे कह रहा है 3 नंबर्स बताने हैं। 3 नंबर ऐसे बताओ जिनके डेसिमल एक्सप्रेशंस जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उनको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होंगे और जो ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 2.10 1000 करना क्या है बस कि जो भी आपकी डिजिट है उसके बाद 1 या फिर जो भी नंबर लगाओ एक बार 0, फिर वही नंबर दोबारा 2 बार 0, वही नंबर 3 बार 0, कंटिन्यू करते चले जाओ। पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर लिख दो 3.1 के बाद एक बार 0, 1 के बाद 2 बार 0, 1 के बाद 3 बार 0, डॉट डॉट डॉट। ऐसे लिख दो 9, फिर 1 के बाद एक बार 0, 1 के बाद 2 बार 0, 1 के बाद 3 बार 0। तो हमें 3 नंबर ऐसे लिखने थे जो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे और नॉन रिकरिंग है, एंड भी नहीं हो रहा है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। हमको 3 अलग अलग प्रकार के इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। किस किस के बीच में? बिटवीन द रैशनल नंबर दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में हमको 3 अलग प्रकार के रैशनल नंबर समझाने हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके बीच में रैशनल नंबर लिख रहे हैं ना, जो इनके बीच में आता है। सबसे पहले देखो इनका जो डिनोमिनेटर है नीचे 7 है, यहाँ 11 है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो इनको सिमिलर करो, फिर वो सारी कहानी करो, बहुत लंबी पड़ जाती है। सिंपल सा काम करो, डिवाइड कर लो। ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर। पॉइंट लगाओगे डिवाइड हो सकती है, जो 7 7 जा 49 आ जाएगा। 0 को लगा दो, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, वापस से 50 आ गया। स्टार्टिंग में 50 का मतलब कि यही नंबर अब बार बार चलता रहेगा, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ कर लो, पॉइंट लगाए 0 भी डिवाइड हो नहीं सकती 9 से अकेले, पॉइंट से पहले कुछ भी तो 0 लग जाता है। 11 8 जा 88, माइनस कर देंगे 2, पॉइंट लगा 0, 11 1 जा 11, 9 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन पॉइंट लगाए 0, तो वापस से 90 आ गया, वही रिपीट होता है, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो नंबर क्या क्या है? 0.7142845 पे बार एंड 0.81। इन दोनों मतलब इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, इनके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर लिख करके दिखाने हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रैशनल का मतलब क्या है कि वो रिपीट नहीं हो, साइड के बीच में 3 इररेशनल नंबर लिख के दिखाने। ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बीच में इररेशनल लिखने हैं, मतलब कि ये एंड नहीं होने वाला। देखो ये 0.81 2 डिजिट आ रही है, यहाँ भी शुरू की 2 डिजिट 0.71। तो बिटवीन 0.71 एंड बिटवीन 0.81 के बीच में लिख दो कोई से भी नंबर। इररेशनल लिखने हैं तो 0.71 के बाद एक बार 0, 71 के बाद 2 बार 0, 71 के बाद 3 बार डॉट डॉट डॉट, पहला नंबर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर 0.72 एक बार 0, 72 2 बार 0, 72 3। जब भी इररेशनल लिखना है तो वही नंबर लिख के 0 की संख्या बढ़ाते रहो। फिर 0.73 एक बार 0, 73 2 बार 0, 73 4 बार 0, कंटिन्यूस तरीके से करते रहेंगे। फिर 3 रैशनल नंबर ने पूछे थे, मैं तीनों लिख के दिखा दिए। और हम टिल 81 तक 8-10 नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। हमसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं कौन सा उसमें से रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। सीधी सी बात है, जिसको P/Q के रूप में लिख पाओ वो रैशनल, नहीं लिख पाओ वो इररेशनल। रूट 23, जैसे हम रूट 16 की बात करें, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो 2 बार है, एक बार बाहर आ सकता है, अपॉन में अपॉन। तो ये P/Q के रूप में 16 को लिखा जा सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है। लेकिन रूट 23 का कोई स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए IR मतलब इररेशनल नंबर है। 225 को देखूं तो इसे हम लिख सकते हैं 15 × 15, 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, मतलब रैशनल नंबर है, ठीक है। अपॉन में 1 लगा सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया। यहाँ देखो पॉइंट हटाओ, 4 डिजिट है तो 4 0 नीचे आ गई, तो वापस से P/Q के रूप में हो गया, तो मतलब कि रैशनल नंबर है।
तो ये ध्यान रखना है। अगला देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इर्रेशनल ही होगा। रिपीट में दो बातें ध्यान रखनी है, अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बार आ जाएगा, और अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तब वो इर्रेशनल है। तो अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल, और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई और रिपीट हो रहा है अलग अलग नंबर, तब वो इर्रेशनल। यहाँ देखूं पॉइंट का 478 478 478 यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर 478 लिख के ये नंबर बार ऊपर बार आ जाएगा। तो जिनके ऊपर बार होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। अगला देखो, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 फिर 5 लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर सेम नंबर रिपीट नहीं होता है तब वो इर्रेशनल हो जाता है, इर्रेशनल नंबर। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगले पे आते हैं, हमारी 1.3 पूरी हो गई। आज का डे फर्स्ट एक्सरसाइज इसी में कंटिन्यू करते हुए डे फर्स्ट 1.2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिखा रखे हैं, पहला और दूसरा बेकार है, क्रॉस लगा उनका है, करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्या करना है 3 में कि √5 जो नंबर है ना, इसको ऐसा शो करना है कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी ये रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि उसमें दिखा रहा था √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, वो एक अलग चीज थी। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, ये शो करना है, उसे रिप्रेजेंट ही करना था। यहाँ बताना है कि हो सकता है। तो कैसे करना है, जब भी जो क्वेश्चन ये दिए जाते हैं तो इनके लिए एक रफ काम करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मुझे चाहिए √5, जो मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, हमेशा वो हाइपोटेनस पे आएगा, ये ध्यान रखना है। तो √5 कब आ सकता है, अगर मैं बेस को 2 लेता हूँ और परपेंडिकुलर को भी 2 लेता हूँ, तो हाइपोटेनस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 का 1 मिनट, बेस को अगर 1 लेता हूँ, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है। अगर रफ काम कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और साथ में बेस का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5। तब मेरा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो मेरा जाके √5 आंसर आएगा। जो रिप्रेजेंट करना है हमेशा हाइपोटेनस पे, और उससे पहले रफ काम कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, ये तो सारा रफ वर्क हो गया, अभी फेयर वर्क के अंडर में आते हैं। तो एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट ले लेंगे, फिर हम प्रकार में से फुट्टे से कोई सा भी डिस्टेंस भरेंगे, चाहे 2 सेंटीमीटर भरो चाहे 3 सेंटीमीटर, कितना भी भरो, उसका 1 यूनिट लेंगे। जितना भी हम डिस्टेंस भरेंगे उसका 1 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 या 2 सेंटीमीटर लेने हैं। तो अगर मैं मान लो कि 1.5 सेंटीमीटर का लेता हूँ या फिर 1 सेंटीमीटर में बन नहीं पाता है ना, तो 2 या 3 का लिया करें। तो 1 यूनिट ले लिया मैंने, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। 2 तो नीचे कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ रख करके 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मार के एक आर्क लगा दूंगा। तो जो ये पॉइंट आया मेरा, ये मेरा पॉइंट आ गया ए। अभी क्या करना है, यहाँ पर जब भी ऐसे करना है तो फिर यहाँ पर क्या रहा है, राइट एंगल ला रहा है, तो राइट एंगल इसे पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की हेल्प से, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये लाइन जा रही है कितने की है, 2 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यहाँ प्रकार लड़ा के 4 पे आर्क मारेंगे, जहाँ कटेगा वहाँ पॉइंट आ जाएगा ए। अभी क्या करना है, इसको ओ को और ए को फुट्टा रख करके ज्वाइन कर देंगे, और फिर प्रकार से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भर लेंगे, प्रकार ओ पर गड़ाएंगे और ऐसे ऐसे करते करते आर्क लगाते हुए चले जाएंगे। प्रकार ओ पे गड़ा के इन दोनों ओ से ए के बीच का डिस्टेंस भर के आर्क लगाते चले जाएंगे, और लाइन को यहाँ पर आके टच करेगा, दैट पॉइंट इज सी। तो इस लाइन के ऊपर √5 लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे, ये हमारा पूरा हो जाता है। 3 बातें ध्यान रखनी है फटाफट से, जल्दी से। जितना भी हमें डिस्टेंस, पहले एक रफ वर्क कर लेना है कि मेरा हाइपोटेनस कितनी कितनी वैल्यू लेने पर आएगा, हमेशा पाइथागोरस लगानी है। फिर हमें यूनिट का डिस्टेंस देखना है, अपनी मर्जी से ज़्यादा 3 लेना है, कम से कम 2 लेना है। 1 यूनिट हमने ले लिया, फिर देखना है जितना जितना मेजरमेंट है उतना लगाओ, जहाँ पॉइंट है 90 डिग्री, लाइन को स्ट्रेट, फिर जितना भी है आर्क लगाया, डिस्टेंस भरा, आर्क कर दिया। घर पे इसी प्रकार से √9 तो नहीं आएगा, √8 का कर लो और √10 का कर लेना, ये होमवर्क में आ जाता है। अगला एक्सरसाइज 1.1 पे आज के डे 1 को कंटिन्यू करते हुए फटाफट, शो दैट 0 इज अ रैशनल नंबर, कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, शो करना है। तो बस 0/1 लिखो, आंसर कितना आएगा 0।
है ना, 0/2 लिखो, आंसर कितना आएगा 0। तो ये क्या है, P और Q। कंडीशन क्या थी, Q 0 नहीं होना चाहिए था, P 0 हो सकता था, तो 0 प्रूफ हो गया कि एक रैशनल नंबर होता है। हमको क्या करना है अगले क्वेश्चन में, 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख करके दिखाने हैं। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। 3 आंसर कब आएगा, जब मैं लिखूंगा मान लो 21/7 लिख दिया मैंने, तो 7 से 21 को डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरा 4 कब आएगा, जब 28/7 काट दूंगा तो 4 आ जाएगा। मतलब 3 कब आ रहा है 21/7 में, 4 कब आ रहा है 28। ऐसे नंबर अपने आप बना लेने हैं, क्योंकि दूसरे तरीके से बहुत लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है। तो नीचे कुछ भी नहीं है, फिर वहां जब नीचे कुछ भी ना हो तब ऐसे करना है कि वो नंबर, एक बड़ा नंबर छांटो, किसको डिवाइड करने पर वो आएगा, और फिर वो डिनोमिनेटर जो है ना उनके नीचे 7, तो यहाँ भी 7, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो इनके बीच में कितना है, 6 नंबर लिखना है। अभी 21/7 है, तो कितना आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, है ना, ऐसे 27/7। जहां से स्टार्ट करते हैं और जहां खत्म होता है उनको इन्वर्ट नहीं करते, इसलिए 22 से क्या है, इसलिए 28 से पहले 27 तक। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए, ध्यान रखना है। अगले में आते हैं, फिर से हमें रैशनल, अब की बार 5 रैशनल नंबर बताने हैं, लेकिन अब की बार क्या है इनके बिटवीन के, अब की बार देखो इनका नीचे का नंबर ऑलरेडी सेम दे रखा है। अगर सेम नहीं होता है तब उसको सेम बनाया जाता है। एक काम ध्यान रखना, अगर नीचे के नंबर्स दिखा रखे हैं ना, तब जितना पूछा है 5 पूछे हैं ना, उसमें एक फालतू बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब भी ऐसा आ जाए नीचे का सेम है तो ठीक है, नहीं है तो एलसीएम लेकर के बना लिया जाएगा, और फिर जितना भी पूछा है उसमें एक फालतू बढ़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 18 बटे 5 × 30 और 6 × 24 बटे 5 × 30, 18/30, 24/30। अब इनके बीच में 5 नंबर क्या क्या आ जाएंगे, 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 पूछे थे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है जहां से शुरू करो और जहां खत्म उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, खत्म। फटाफट लास्ट क्वेश्चन आज का 4th बताना है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। बता, हमको पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमसे पूछा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, 0 हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, सॉरी नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, है ना, डॉट डॉट डॉट। भी होल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, तो सारे के सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंडर में आ रहे हैं, मतलब कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये ट्रू आ जाएगा। हाँ जी, सही है। अगले में आते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर जो है ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। इंटीजर की बात कर रहा है ना, इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, लेकिन होल नंबर तो सिर्फ प्लस का होता है, क्योंकि माइनस का नहीं होता। बोल रहा है कि इंटीजर सारे के सारे होल नंबर होते, तो ये गलत बोल रहा है, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर, तो भाई रैशनल नंबर हो गया 7/1 है, तो ये होल नंबर। लेकिन अगर देखो 4/3, तो ये कट के होल नंबर नहीं आ रहा है, इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, तो ये आपका फॉल्स आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 आज के डे में खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से करेंगे।